जो लिंडर जिन्हें इंस्टाग्राम पर जोश थेटिक्स के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख जर्मन फिटनेस प्रभावकार व बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने व्यापक लोकप्रियता हासिल की और वैश्विक फिटनेस समुदाय के लिए ज्ञान और मनोरंजन का एक प्रिय स्रोत बन गए। हालांकि उनके निधन की खबर ने उनके प्रशंसकों और दोस्तों को निराश कर दिया है। साथ ही बॉडी बिल्डर नोएल डेजिल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दुखद समाचार की पुष्टि की, अपना गहरा दुख व्यक्त किया और जो की दयालुता, चिंगारी और स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला। हालांकि अभी तक जो लिंडर की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने ओवर ट्रेनिंग से जुड़े दिल के दौरे के खतरे के बारे में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की। इस हृदय विदारक समाचार के प्रकाश में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उनके प्रिय फिटनेस समुदाय के प्रति है, जो के बड़े व्यक्तित्व, प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और जीवन के प्रति उत्साह ने उन्हें कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। एक फिटनेस प्रभावकार व बॉडी बिल्डर के रूप में जो लिंडर की सफलता एक महत्वपूर्ण निबल मूल्य में तब्दील हो गई। 2023 के अनुमान के अनुसार जो लिंडर की कुल संपत्ति $8 लाख है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जोस्थेटिक्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया, जिन्होंने उनके फिटनेस टिप्स, वर्कआउट रूटीन और एक फिट और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए समग्र प्रतिबद्धता की सराहना की। आपको बता दें कि 14 जनवरी 1993 को जर्मनी में जन्मे जो लिंडर निधन के समय केवल 29 वर्ष के थे। उनकी ऊंचाई 182 सेंटीमीटर थी और उनका वजन लगभग 100 किलोग्राम था। जो लिंडर ने अपनी जर्मन राष्ट्रीयता को अपनाया और एक भावुक फिटनेस एथलीट, यूट्यूबर, ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेट व्यक्तित्व, फिटनेस मॉडल और सोशल मीडिया प्रभावकार के रूप में पहचान बनाई। अपने निजी जीवन के संदर्भ में जो लिंडर कई रिश्तों में रहे थे, लेकिन अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। ऐसा माना जाता था कि वे नीचा को डेट कर रहे थे और यह जोड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जीवन की झलकियां साझा करता था। अपनी लोकप्रियता के बावजूद जो रिश्तों के विवरण के बारे में निजी रहे। जो लिंडर ने कम उम्र में अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की और बॉडी बिल्डिंग के प्रति उनके जुनून के इर्द गिर्द एक प्रभावशाली करियर बनाया। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता साझा करने और दूसरों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4.7 मिलियन से अधिक के सब्सक्राइबर है, जबकि उनके यूट्यूब चैनल जो लिंडर ने पर्याप्त फॉलोअर्स जमा किए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से जीवन शैली और शारीरिक फिटनेस की श्रेणियों में सामग्री पोस्ट की, जिसमें मूल्यवान कसरत युक्तियां पेश की गई। निरंतर विकास और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान देने के साथ जो लिंडर ने खुद को एक प्रसिद्ध फिटनेस मॉडल और सोशल मीडिया प्रभावकार के रूप में स्थापित किया। वे अक्सर अपने प्रशिक्षण, दिनचर्या, पोषण संबंधी सलाह और पूरक अनुशंसाओं के बारे में जानकारी साझा करते थे। जो लिंडर की फिटनेस लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और एक मजबूत दिमाग, मांसपेशियों के बीच संबंध स्थापित करने की उनकी क्षमता को उनके दर्शकों को पसंद आई। जो लिंडर का फिटनेस के प्रति समर्पण उनकी कठोर प्रशिक्षण, दिनचर्या और व्यक्तिगत उपलब्धियों में स्पष्ट था। उन्होंने अपनी सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन काया के लिए पहचान हासिल की, जो अक्सर विभिन्न ऑनलाइन वीडियो और तस्वीरों में अपनी फटी हुई मांसपेशियों को प्रदर्शित करते थे। उनका व्यक्तिगत वर्कआउट रूटीन, जो एस्थेटिक्स ट्रेनिंग सिस्टम, समान परिणाम प्राप्त करने के इच्छुक फिटनेस उत्साही लोगों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया। बॉडी बिल्डर ने अपने पुश वर्कआउट जैसे मूल्यवान वर्कआउट प्लान प्रदान किए, जिसमें बेंच प्रेस, सीटेड बारबेल ओवरहेड प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस मशीन, स्टैंडिंग लेटरल रेज, ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन और फ्रंट डबल रेज जैसे व्यायाम शामिल थे। इसके अतिरिक्त जो लिंडर ने एनाबॉलिक दवाओं के उपयोग के परिणाम स्वरूप हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली स्थिति गायनोकोमेस्टिया को संबोधित करने के लिए सर्जरी से गुजरने पर खुलकर चर्चा की। जो लिंडर के असामयिक निधन से फिटनेस समुदाय में एक खालीपन आ गया है। हालांकि उनका प्रभाव अनगिनत व्यक्तियों को अपने फिटनेस लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता रहता है।
उनके करिश्माई व्यक्तित्व, प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और दूसरों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने की प्रतिबद्धता को प्रेम पूर्वक याद किया जाएगा। क्या कहना है आपका इस दुखद घटना को लेकर, जरूर बताएं। धन्यवाद।